जी क्लास, सो फाइनल पार्ट आज हम करने वाले हैं साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, क्वेश्चन आता है और आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि जब भी क्वेश्चन आए आपके पास इस टॉपिक पे, इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे, तो आपको कुछ इस तरीके से लिख के आना आंसर। इस तरीके से मतलब ऐसे मत करना कि बीच में लाइन खींच दिए यहां कर दे, नहीं, इस तरीके से मतलब आपको पहले लिखना है अपनी शीट्स पे एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट, ये हेडिंग्स है, इनको एक्सप्लेन करना है। फिर लिखना है एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, ये हेडिंग्स है, इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपके टोटल 9 पॉइंट्स हैं, इनमें से अगर आप कोई 6 पॉइंट भी लिख के आते हैं, यानी कि अगर 2 यहां से उठाते हैं या 3 ये या 2 या 4 ये, तो आपको गारंटीड 6 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो अब हमें पढ़ना है कि पाकिस्तान से रिश्ते कैसे हमारे भारत के। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला जो टॉपिक रहता है हमारा वो रहता है एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि कहां कहां पे हमारी बिल्कुल नहीं बनती है। तो हमारी बिल्कुल नहीं बनती है कहां, हमारी बिल्कुल नहीं बनती है कश्मीर इशू पे। कश्मीर का मुद्दा 1947 से लेके आज जो भी डेट है 2020 तक चल रहा है। इस मुद्दे का कोई भी अभी तक तोड़ निकला नहीं है और ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो खड़ी करता है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में। एक्चुअल में ये जो है वो भारत का है, लेकिन कश्मीर जो है उसके ऊपर इलीगली जो कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको वो मानता ही नहीं कि इलीगली है। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज कश्मीर इशू। नेक्स्ट पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर्स को लेके, रिवर्स को लेके भी काफी डिस्प्यूट चलता रहता है इंडिया और पाकिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट, आर्म्स रेस। 1998 में भारत यानी कि इंडिया जो है वो पोखरण में एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जिसके जवाब में यानी कि पाकिस्तान उसका देता है जवाब, यानी कि जवाब में पाकिस्तान जो है वो चगाई हिल्स में एक न्यूक्लियर टेस्ट करके हमको उसका देता है जवाब, यानी कि एक न्यूक्लियर टेस्ट मतलब परमाणु जो होता है ना आपका टेस्ट, उस करके। दिस शोज व्हाट कि पाकिस्तान किसी भी फील्ड में भले ही परफॉर्म करे ना करे, लेकिन उसको हर जगह पे कूदना जरूर है आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट, डाउट ऑन ईच अदर। अब यहाँ पे जो डाउट है ना वो है सस्पिशन या सस्पिशियस, यानी कि शक। इंडियन गवर्नमेंट हमें शक करती है कि भाई पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, और ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से जितने भी आतंकवादी आप लोगों ने नाम सुने, अजमल कसाब, ठीक है, ओसामा ओबामा नहीं, वो तो राष्ट्रपति हैं आपके राष्ट्रपति के, ओसामा, ये सब जो लोग हैं ये एक तरीके से पाकिस्तान की ही देन है आपका। ठीक है ना, ये एक इनडायरेक्टली जो है पाकिस्तान इनको जो है वो हेल्प कर रहा है उनको। नेक्स्ट पॉइंट, 1965 में और 1971 में जो वॉर हुई थी इंडिया की पाकिस्तान से, उसके पीछे भी रीजन था पाकिस्तान की गलत हरकतें जो काफ़ी खराब इसके हरकतें हैं। ठीक है, डिस्प्यूट ऑन वाटर शेयरिंग, इंडस वाटर को लेके, यानी कि जो हमारी नदी है, जो हमारी इंडस नदी है, उसके ऊपर भी काफ़ी बवाल काटा हुआ है पाकिस्तान ने कि वो उनकी है, वो उनकी तरफ से आती है। तो ये जो आपने पढ़े बेटा 6 पॉइंट, या यू कैन ऐड की इसमें टेररिज्म वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड 8 पॉइंट इसमें यू कैन ऐड की इसको जो मिलता है सपोर्ट, पाकिस्तान गॉट सपोर्ट फ्रॉम चाइना। रिलेशंस के ऊपर सवाल ऐसे जवाब ऐसे होते हैं कि आप उसको जितना चाहो उतना उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये हमारे हो गए एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर हम लोग आते हैं एरियाज ऑफ एग्रीमेंट पे, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, दोनों देशों के बीच में चलती है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस वही ट्रेन है जिसमें मुन्नी खोई थी। मुन्नी आप सभी जानते हैं, बजरंगी भाईजान पिक्चर जो थी जिसमें मुन्नी खो गई थी, वो जो ट्रेन थी वो यही थी जिसमें दोनों देशों के बीच में ट्रेन चलती है दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस वाटर ट्रीटी, दोनों देशों के बीच में बढ़ते हुए तनाव को, टेंशन को, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्रिकेट मैचेस, जो कि अब बंद हैं, लेकिन पहले दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस को सही करने के लिए क्रिकेट मैचेस खेलते थे। साथ ही साथ इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड कि भाई जो पार्टीशन के दौरान जो महिलाएं या जो बच्चे एक्सचेंज हो गए थे वहां चले गए थे, तो उनको उन्होंने रिलीज भी किया था। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका एक टॉपिक हो चुका है। अब ये तो हमने कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ टॉपिक बचे हैं जो मैं नहीं कराऊंगा, जो आप खुद करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो
आ सकते हैं और आपको उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, आपको कॉपी में लिख के मुझे सेंड करने हैं रिलेशंस इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। जो टॉपिक है आपकी किताब में, ये होमवर्क आपका है जो मुझे आप करोगे सेंड कि सर हमने ये कर लिया और हमें ये आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैप्टर ओवर हो चुका है। एक और चीज, सार्क और साफ्टा इस चैप्टर से हटा के किसी और चैप्टर में ऐड हुआ है, तो यहां पे नहीं करवा रहा हूं। डोंट से कि सर आपने हटवा दिया या आपने करवाया नहीं है, मैं कराऊंगा लेकिन दूसरे चैप्टर में जहां पे वो एक्चुअल में। थैंक यू सो मच।